हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी आरोह भाग 2 काव्य खंड आज हम करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का परिचय है। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए। तो जीवन परिचय हम करेंगे। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। बच्चन की आरंभिक शिक्षा काशी में हुई। 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह अध्ययन का भी कार्य करते रहे। सन 1966 में बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। बच्चन जी को अपने आरंभिक जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी। अध्यापक के पद पर भी कार्यरत थे। इन्होंने कार्य किया। इनकी पत्नी श्यामा असाध्य रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु का शिकार हो गई। तो पत्नी की मृत्यु के बाद इनको गहरा सदमा भी लगा था। इनके जीवन में केवल निराशा और दुख छा गया। 1942 में कवि ने तेजी बच्चन से दूसरा विवाह किया। तेजी बच्चन के आने से इनके जीवन का भाग्य उदय हुआ। निरंतर प्रगति करते चले गए। भारत सरकार ने बच्चन जी को पद्म विभूषण की उपाधि से भी विभूषित किया। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला है, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, मिलन यामिनी, इस प्रकार से बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इनकी कुछ आत्मकथात्मक रचनाओं से उनके संपूर्ण जीवन का विशद वर्णन भी मिलता है। जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। 2003 में मुंबई में इनका देहांत हो गया। काव्यगत विशेषताएं हैं इनके, काव्यगत विशेषताएं कि जो इनके साहित्य में जिस विषय को आधार बनाकर इन्होंने अपने साहित्य की कविता की रचना की है वो सभी है। व्यक्तिनिष्ठता है। ये व्यक्तिक काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। वे समाज हित के साथ साथ व्यक्ति हित को भी भूलने के पक्ष में नहीं है। कहीं कहीं उनके साहित्य में व्यक्तिकता के नाम पर पलायनवादिता का भी स्वर सुनाई देता है। प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं ये। इनकी भावना इनके काव्य में देखी जा सकती है। जैसे इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। मानवतावाद, इनके काव्य में मानवतावादी भावना भी मुखरित हुई है। मानव का प्रेम जो है इनका सर्वत्र व्याप्त है। सामाजिक यथार्थ, इनके साहित्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण बहुत अच्छे से हुआ है। आशा और सृजन का स्वर, इन्होंने केवल निराशा ही नहीं बल्कि आशा और सृजन का भी स्वर सुनाई देता है। किंतु जग के रथ पथ पर यदि स्वपन दो तो सत्य 200, स्वपन पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। भाषा, छंद एवं अलंकार, इनकी भाषा में यदि प्रवाह है तो चित्र विधान की शक्ति और प्रतीक शब्द योजना भी है। अपनी बात को सीधे ढंग से कहते हैं। इन्होंने कविताओं में अपने साहित्य में अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद का प्रयोग भी है इनके काव्य में। भाषा इनकी सरल है, सरस है, भावपूर्ण है। सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे अनुप्रास है, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ये सब अलंकारों का प्रयोग है। तो यही कारण है कि आधुनिक गीतकारों में इनका प्रमुख स्थान भी है। गे रचनाएं हैं इनकी। गे रचनाएं का मतलब गाया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों आपको कवि परिचय जो है अच्छे से याद करना है।
कवि परिचय 4 मार्क्स का आपका 4 नंबर का आपका पेपर में आता है और MCQ प्रश्न में भी इसका एक क्वेश्चन आ ही जाता है। धन्यवाद।